मानो हमारी बात, मानो हमारी। क्षण मंगैले दीवानो ए बात मानो हमारी। अरे मानो हमारी बात, मानो हमारी, मानो। संग मंगैले दीवानो, संग मंगैले दीवानो बात मानो हमारी। बोले राधा रानी सरकार की। आज बात क्या होती, आज भगवान राम कहने लगे अगर तुम्हें विवाह करना है तो हमारे छोटे भैया लक्ष्मण बैठे हैं, जाओ जा करके उनसे मिलो, वो तुमसे अवश्य विवाह कर लेंगे। बात क्या होती, आज इधर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास में आई, लक्ष्मण के पास में आई, लक्ष्मण से कहने लगी। लक्ष्मण ने कहा नहीं, अरे अरे हमसे काहे को विवाह करने आई हो, विवाह करना है तो हमारे बड़े भैया वहां पर बैठे उनके पास जाओ। शूर्पणखा फिर भगवान के पास में गई, फिर प्रभु के पास में गई, प्रभु से कहने लगी, प्रभु से कहने लगी आप तो वो कह रहे कि उनके पास जाओ, आप कह रहे हो कि उनके पास जाओ, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। भगवान राम कहने लगे अरे मेरा विवाह हो गया है, मैं आपसे कैसे विवाह कर लूं, आपको विवाह करना है तो जाओ लक्ष्मण के ही पास जाओ। आज शूर्पणखा परेशान हो गई, भगवान राम से कहने लगी आप दोनों हमें, वो उनके दिल भेज रहे, वो कह रहे भैया राम के पास जाओ, वो कह रहे भैया लक्ष्मण के पास जाओ, मतलब क्या है। कहने लगे सुनो आप ही हमसे शादी कर लो, हमारी आपकी जोड़ी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। भगवान से कहने लगी, आज भगवान कहने लगे देवी मेरी बात मानो, मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। लक्ष्मण के पास में आती, आज लक्ष्मण से कहने लगी, लक्ष्मण कहने लगे अच्छा तो आप हमसे विवाह करना चाहती हो, मतलब मानोगी नहीं, विवाह करके ही मानोगी, तो ठीक है चलो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। हमारे वहाँ रिवाज है कि जब विवाह होता है तो सिर पर जो है मोहरा बांधा जाता है, तो ऐसा करो यहाँ मोहरा लाएंगे कहाँ से, लाओ यही बना लेते हैं, हम अपने सिर पे बांध ले और आप अपने सिर पे बांध लो। लक्ष्मण ने क्या किया, एक मोहरा बनाया अपने सिर पे बांध लिया है। जिस समय आज मोहरा बनाया इधर शूर्पणखा को बांधा है, शूर्पणखा से कहने लगे सुनो देवी अब तुम ये मोहरा मेरे सिर पर बांध दो। भगवान राम कहने लगे आज बात क्या हुई, जैसे शूर्पणखा इधर से ही शूर्पणखा ने बांध दिया, अब जैसे ही लक्ष्मण बांधने चले भगवान राम ने इशारा किया लक्ष्मण, जैसे ही इशारा किया आज बात क्या हुई, जैसे ही मोहरा बांधने चले तैसे ही भगवान राम ने इशारा किया भैया देर मत करो, अपना बदला पूरा कर लो। जैसे इतनी बात कही आज भैया मोहरा पहनाने चले तैसे ही शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। शूर्पणखा चिल्लाने लगी अरे तूने मेरे नाक कान काट दिए, अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चिल्लाने लगी आज भैया कथा है शूर्पणखा पूर्व जन्म में कौन थी, शूर्पणखा पूर्व जन्म में नागिनी थी और लक्ष्मण पूर्व जन्म में शेषनाग थे। महाराज शेषनाग थे और शूर्पणखा नागिनी थी।
पूर्व जन्म में सुपनखा नागिनी थी और लक्ष्मण शेष जी महाराज थे। जिस समय नागलोक में 12 वर्षों का सूखा पड़ गया था, उस समय शेष जी महाराज तपस्या करने चले गए थे। जिस समय नागलोक में 12 वर्षों का सूखा पड़ा था, पूर्व जन्म में भगवान लक्ष्मण जो हैं शेष जी महाराज थे और सुपनखा नागिनी थी। सुपनखा नागिनी थी भैया। 12 वर्षों का सूखा जब पड़ा था, 12 वर्षों के सूखा से, 12 वर्षों से सूखा से सब जीव जंतु घबराए उठे। इधर नागलोक में जब सूखा पड़ गया तो सभी जीव जंतु घबरा गए। सभी जीव जंतु घबरा गए भैया। जब सब जीव जंतु घबरा गए तो बात क्या हुई, आज सब जीव जंतु शेष जी महाराज के दरवाजे पर आए। शेष जी महाराज और नागिनी ने क्या किया, इधर दोनों ने भगवान की तपस्या की। दोनों ने भगवान की तपस्या की। आज इधर शेष जी महाराज भगवान की तपस्या की, भगवान को प्रसन्न कर लिया। आज शेष जी महाराज चलेंगे भगवान की सेवा करने के लिए। शेष जी महाराज चले गए भगवान की सेवा करने के लिए। इधर नागिनी जो है घर में अकेली रह जाती है। अब शेष जी महाराज के दरबार में एक नाग जो है काम करता था। एक नाग नौकर था, वो कार्य किया करता था। बताया गया है मित्र ऐसा बनाओ जो कभी धोखा ना दे। मित्र ऐसा ना बनाओ कि आपको बीच रास्ते में छोड़ करके चला जाए। कहा गया मित्र ऐसा ना बनाओ। आज शेष जी महाराज के दरबार में एक नाग था, वो जो है महाराज शेष जी के दरबार में काम किया करता था, दरबार की देख रेख किया करता था। आज शेष जी महाराज से बहुत ज्यादा उससे मित्रता थी, बहुत ज्यादा मित्रता थी। आज बात क्या हुई, शेष जी महाराज जब भगवान की सेवा करने के लिए चले गए तो इधर नागिनी महलों में अकेली रह जाती, महलों में अकेली रह जाती। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। जब शेष जी महाराज वापस नहीं लौटे तो नागिनी के मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। जब शेष जी महाराज वापस नहीं लौटे तो अनेक प्रकार के विचार आने लगे। कहीं हमारे शेष जी महाराज वहाँ किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, किसी और से प्रेम तो नहीं करने लगे जो अभी तक लौटकर नहीं आए। अनेक प्रकार के मन में बातें आने लगी। आज जो उनके दरबार में वो नाग कार्य करता था, नौकर था, नागिनी जो है उस नाग से प्रेम करने लगी। नागिनी उस नाग से प्रेम करने लगी भैया। जब शेष जी महाराज वापस नहीं लौटे, कहा गया मित्र ऐसा बनाओ जो कभी धोखा ना दे।
शेष जी महाराज और उस नाग में बहुत ही मित्रता थी। कहा गया है मित्र ऐसा बनाओ जो कभी धोखा ना दे। बताया गया है अरे दुश्मन मिलई सवेरे मगर मतलब यार ना